आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। पहली सूची में 144 प्रत्याशियों के नाम तय किए गए हैं, जिसमें उज्जैन उत्तर की सीट भी शामिल है। इस सीट पर प्रत्याशी के तौर पर माया त्रिवेदी का नाम तय हुआ है। जिन सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई है, उनमें उज्जैन जिले की तराना विधानसभा से महेश परमार को टिकट दिया गया। वहीं नागदा खाचरोत विधानसभा से दिलीप सिंह गुज्जर के नाम की घोषणा हुई है। जिले की दूसरी सीटों में महिदपुर विधानसभा से दिनेश जैन, बोस उज्जैन घटिया विधानसभा से रामलाल मालवी के नाम तय किए गए हैं। जय श्री महाकाल। बाबा महाकाल और महर्षिद्धि देवी की कृपा से आज ये सब संभव हो पाया है। मैं इसमें सबसे पहला धन्यवाद हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को दूंगी और उनके साथ साथ सम्मानीय दिग्विजय सिंह जी को भी, कि जिन्होंने कार्यकर्ताओं की बात सुनी और उज्जैन की जनता की बात सुनी और ये निर्णय लिया। एक और बात बताना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद से एक महिला जो उज्जैन उत्तर से विधायक बनी है, जिनका नाम था हंसाबेन पटेल, और उसके बाद से अब सेकंड टाइम किसी महिला को ये जिम्मेदारी दी गई है। तो मैं आने वाले समय में सभी जितने भी मतदाता हैं, हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं, उन सभी से हाथ जोड़ कर के विनती करती हूँ और अनुरोध करती हूँ कि सेकंड टाइम ऐसा हुआ है कि कोई महिला आपके सामने आपकी सेवा करने के लिए आगे आई है, तो आप उनका साथ दे करके और विधानसभा तक पहुँचाएं। जय श्री महाकाल। आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन 51 शक्तिपीठों में से एक उज्जैन की माता हरसिद्धि के दरबार में बड़े पैमाने पर श्रद्धालु दर्शनों के लिए उमड़े। नवरात्रि के पहले दिन माता हरसिद्धि का आकर्षक श्रृंगार किया गया। सुबह जहां मंदिर में श्रद्धालु माता को फूल और प्रसाद चढ़ाते रहे, वहीं श्रद्धालुओं ने आरती में शामिल होकर माता की आराधना की। मान्यता के अनुसार उज्जैन के इस स्थान पर सती माता की कोहनी गिरी थी, इसीलिए यह मंदिर शक्ति की आराधना का बड़ा केंद्र बन गया। माता हरसिद्धि को उज्जैन के राजा सम्राट विक्रमादित्य की आराध्य देवी भी माना जाता है। यही वजह है कि माता के दरबार में नवरात्रि पर भक्तों का मेला लगता है। पुजारियों के मुताबिक माता हरसिद्धि का मंदिर शक्तिपीठ होने से भक्तों के लिए विशेष आस्था का केंद्र है। आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। आसमान में काफी ऊंचाई तक उठती आग की ये लपटें देखकर आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि यह दृश्य आग लगने की किसी घटना का है। दरअसल उज्जैन के जुना सोमवारिया में लकड़ी और रुई के गोदाम में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। रुई और लकड़ियों में लगी आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया और मिनटों में आग की लपटें आसमान छूने लगी। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। कुछ देर में दमकल और पुलिस मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की। घनी बस्ती के पास बने इन गोदामों में आग बुझाने के साधन तक नहीं थे। सीएसपी सुमित अग्रवाल ने बताया कि आग पर काबू करने में करीब 7 दमकलों का इस्तेमाल किया गया। गौरतलब है कि चुना सोमवारिया का क्षेत्र रहवासी इलाका है। यहाँ ये गोदाम मौजूद है। वह क्षेत्र भी घनी बस्ती वाला है। लोगों का मानना है कि यदि आग पर समय रहते काबू नहीं पाया गया होता तो हादसा और भी भीषण हो सकता था। ये अफजल कुरैशी जी है, उनका रुई का गोदाम था और गोदाम से सटके ही कुछ बिल्डिंग घनी बस्तियाँ भी थी। तो घनी बस्तियों में कुछ लकड़ियाँ वगैरह रखी हुई थी, जिस कारण से रुई और लकड़ी का मिश्रण से आग बढ़ गई थी, जिसको हमने मौके पर रिस्पॉन्ड कर फायर ब्रिगेड की मदद से और सभी अन्य लोगों की मदद से बुझा दिया गया है। सर कितनी दमकल लगी है? और लगभग 6 से 7 गाड़ियाँ दमकल की हमने द्वारा बुलाई गई थी और सभी के प्रयास से लगभग अभी कंट्रोल में है स्थिति। सर ये हर वर्ष यहाँ पर आग लगी है, तो इसका रुई मालिक को कोई हिदायत दी गई है? अभी ये मेरे संज्ञान में अभी पहला प्रकरण है। अगर ऐसा पहले घटना घटी है तो हम बिल्कुल इस पर कार्रवाई करेंगे। यहाँ सुरक्षा के कोई इंतजाम देखे गए? अब आगे से अब इसका ध्यान रखेंगे। अब जो भी SOP होगी उसका पालन कराएंगे।